गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उद्धव गीता भगवत गीता का अर्थ है जो भगवान के द्वारा गाई हो उसे कहते हैं भगवत गीता। और उद्धव गीता उद्धव के द्वारा नहीं गाई गई, उद्धव के लिए गाई गई है। भगवत गीता में जो शिष्य हैं वो अर्जुन हैं और उद्धव गीता में जो शिष्य हैं वो स्वयं उद्धव जी हैं। अब दोनों में मूल फर्क क्या है? अधिकार के अनुसार उपदेश किया जाता है। उपदेश जिसको किया जाता है उसी के लिए होता है। हम लोग क्या करते हैं, शास्त्रों का, संतों का सत्संग इधर उधर से सुन तो लेते हैं, सुनने के बाद अपने परिवार में अपने बहू को, अपने बच्चों को अप्लाई करने का प्रयत्न करते हैं। वहीं गलती होती है। देखो, स्त्री जब माँ होती है तो बढ़िया होती है, वही स्त्री जब अपने जवाई की सास होती है तो माँ से भी बढ़िया होती है। वही स्त्री जब अपनी बहू की सास होती है तब महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। कारण किसके साथ संबंध हो रहा है ये महत्व का है। भगवत गीता और उद्धव गीता में जो भेद है वो अधिकार की दृष्टि से है। भगवत गीता के अधिकारी अर्जुन हैं और उद्धव गीता के अधिकारी उद्धव जी। हमारे पातंजल योग दर्शन में जिसको अष्टांग योग कहते हैं उनमें योग के 8 अंग बताए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं। इन 8 अंगों में से जो पहले 2 अंग हैं यम नियम, इनको समझना हो तो एक एक वाक्य में ऐसा समझ लें कि यम साधना में क्या नहीं करना चाहिए वो बताया गया है, नियम साधना में क्या करना चाहिए ये बताया गया है। वहाँ 5-5 बातें बताई गई। भागवत में तो 12 बातें बताई हैं। अर्जुन जो है वो जगत के साथ संबंध रख रहा है, उद्धव जो है वो अपने साथ संबंध रख रहे हैं। हमारे जीवन में 2 स्थानों पर आती हैं समस्या। एक तो अन्य से समस्या आती है और दूसरी स्वयं से समस्या उत्पन्न होती है। तो जिस व्यक्ति को जगत के साथ रहना है तो उसको जगत के साथ कैसे रहना है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च। जगत के साथ रहने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो बात भगवत गीता में बताई। अर्जुन को यह समस्या कहाँ थी कि मैं अपनों के साथ युद्ध नहीं करूँगा। उसकी तो यह समस्या थी कि मैं अपने दादाजी को, गुरु को कैसे मारूं। उसके दिमाग में ये बात नहीं आ रही थी कि समस्या बाहर के जगत में नहीं होती, समस्या होती है अपने अंदर। विक्षेपित और मोह से पीड़ित जो मन है वहीं सभी समस्याओं का खदान है। जिस मन में कोई मोह नहीं, विक्षेप नहीं, वही मन सभी समस्याओं का समाधान है। अब अर्जुन की बात क्या थी? एक बार एक सज्जन कार में कहीं ले जा रहे थे। कलकत्ता के रास्ते अभी अच्छे हैं, पहले कलकत्ता वॉज होली प्लेस। इतने होल्स रास्ते पर होते थे कि 2 गड्ढों को जोड़ने वाली जो पट्टा है उसको रोड कहते थे। माने रास्ते में गड्ढे नहीं होते थे, गड्ढों के बीच में रास्ता, होली सिटी। तो गाड़ी को बड़े ज़ोर से झटका लगा और वे बोले, स्वामी जी, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू आवर कंट्री। जो आदमी छोटी सी चीज़ को लेकर नेशनल बनता है ना, वो फ्रस्ट्रेट है। जो व्यक्ति अन्य को लेकर परेशान है उसको कहते हैं अर्जुन। अब इसमें महत्व की बात हमें ये समझनी है कि अध्यात्म शास्त्र माने अधि आत्मा। अपने बारे में अन्य के बारे में नहीं समझो। उदाहरण के लिए, मैं यदि पत्नी हूँ तो मेरे दुख का कारण पति है। मैं यदि माँ हूँ तो मेरे दुख का कारण पुत्र है। मैं अगर बिजनेसमैन हूँ तो मेरे दुख का कारण मेरे कर्मचारी हैं। माने हमने अपने दुख का कारण अन्य को घोषित कर दिया, और जब हम अन्य को अपने दुख का कारण बनाएंगे तो हम जीवन में दूसरों को सुधारने का प्रयत्न करेंगे। और हम सोचते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं। अध्यात्म में जगत को नहीं सुधारा जाता, अपने को सुधारा जाता है। जगत सुधारने वाला हो जो शास्त्र है उसे कहते हैं समाज सेवा। जो समाज सेवक होते हैं वो अपने घरों में निराश हो गए हैं, वे दुनिया में जाकर समाज को सुधारने का काम करते हैं। जो अपने में मस्त है
वे क्यों दुनिया में जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। देखो, हमने कई समाज के सेवकों को देखा है, घर में तो परेशान हैं और बाहर जाकर परेशानी को फ्री में बांटते हैं। तो अर्जुन की बात ये थी कि वो अन्य को दोष दे रहा था। प्रथम अध्याय में भगवान कृष्ण से कहता है, जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्ध पुत्र हैं, माने वे खराब हैं, हम अच्छे हैं, समझदार हैं। जो व्यक्ति दुनिया को बुरा और अपने को समझदार कहता है, उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। तो ऐसे जो अर्जुन हैं, उनको भगवत गीता में रुचि होती है। अब ऐसे अर्जुन से यदि भगवान कृष्ण को बात करनी है तो वे भिन्न राग में बात करेंगे। जैसा रोगी उसी प्रकार की दवाई होती। अर्जुन को समस्या ये थी कि वह कंफ्यूज था स्वयं में, लेकिन दुनिया को बदनाम कर रहा था। दुनिया में ही रहना है, पर दुनिया मेरे कहने से चले। देखो महाराज, इसलिए पूरी भगवत गीता को पढ़ते समय हमारे लिए दो विकल्प हैं। विकल्प ये है, भगवत गीता को पढ़ते समय हम किसका पक्ष लेते हैं, अर्जुन का या भगवान कृष्ण का। अर्जुन सिंह का पक्ष लेंगे तो प्रश्नों के बाद प्रश्न, कथम भीष्मं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन चंचलम ही मन कृष्ण परमार्थी बलभद्रणम। मन पर नियंत्रण लाना बड़ा कठिन है। माने एक आदमी के दिमाग में प्रश्न पूछने का रोग लग गया ना। जैसे हम लोगों के सामने आते हैं तो लोग हमको देखकर प्रश्न पूछते हैं, वैसे उनको कोई प्रश्न होते नहीं, बिकॉज आई एम क्वेश्चनेबल पर्सनैलिटी। ऐसे नहीं कि हम क्वेश्चनेबल हैं, वे भी डाउटफुल। पहले हम प्रश्न और उनके उत्तर को अन्य को समझाने में बड़ी रुचि लेते थे, और अब धीरे धीरे हमको ये बात समझ में आ गई कि लोग हमको चाबी मार रहे हैं। समझना वगैरह किसी को कुछ नहीं होता। जिस दिन मैंने ये बात समझ ली, उस दिन ये धंधा बंद हो गया। प्रश्न पूछने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। आप प्रश्न पूछो तो हमको उत्तर मिलेगा, समाधान तो आपको ढूंढना है। समाधान ढूंढना, ये बात जब हमारी बुद्धि में आ जाती है, तब अर्जुन से उद्धव पैदा होते हैं। इस जगत को लेकर कोई भी समस्या आज तक सुलझी नहीं है। हमारा ये सिद्धांत है, इन द रिलेटिव वर्ल्ड देयर इज नो सोल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम, इन द एब्सोल्यूट रियलिटी देयर इज नो प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड। कितना सहज है। यदि ये सत्य है तो इस सापेक्षता के जगत में हम क्यों परेशान हो रहे हैं। ये जगत जैसा है वैसा ही है, और क्या। इसलिए अर्जुन ने जितने भी प्रश्न पूछे वे सब सापेक्षता को लेकर थे। विद्यार्थी जब अर्जुन की स्टाइल का होगा तो उसके लिए भगवत गीता, और विद्यार्थी जब उद्धव जी की क्वालिटी का होगा तो उसके लिए भागवत की उद्धव गीता। अब इस उद्धव जी को भगवान ने 11वें स्कंद में 28वें अध्याय में सिद्धांत का प्रतिपादन इतना सुंदर किया और व्यवहारिक अर्थात प्रैक्टिकल किया है। जब सिद्धांत हम स्वीकार करते हैं तो समस्या आती है इस सिद्धांत को जीवन में कैसे उतारें। जैसे अर्जुन ने प्रश्न किया, योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलस्वा स्थितं स्थिराम। 6वां अध्याय 33वां श्लोक। माने ये जो अपने मन को समत्व में रखने का योग बताया वो बड़ा कठिन है, क्योंकि ये बड़ा चंचल है। अब उसने सिद्धांत को स्वीकार तो कर लिया। सिद्धांत ये था कि आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। 6 का 32वां श्लोक। जो सबको अपने जैसा स्वीकार करता है, जो व्यक्ति अन्य के सुख से प्रसन्न है और अन्य के दुख को लेकर मदद का हाथ बढ़ाता है, वो परम योगी है। पहली बात ये है कि हम सिद्धांत को स्वीकार करते हैं या नहीं। यदि हमने सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया तो उसको कार्यान्वित करने के लिए, जीवन में उतारने के लिए हम प्रयत्न भी नहीं करेंगे। इसलिए पहले सिद्धांत की स्वीकृति, भगवान श्री कृष्ण ने यही अर्जुन से कहा था कि मन तो चंचल है लेकिन कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वह असंभव है। तो फिर इसके लिए क्या करें?
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च क्रियते। अभ्यास करो वैराग को लेकर। यदि वैराग नहीं होगा तो अभ्यास करेंगे तो आश्रम बनाएंगे, क्योंकि अभ्यास कर रहे हैं लेकिन वैराग्य तो अंतःकरण में है ही नहीं, तो दुनिया भर की मंजिल खड़ी हो जाएंगी। इसलिए हम 28वें अध्याय में जिसमें परमार्थ निरूपण किया है उसे लेते हैं। श्रीमद्भागवत श्री भगवान उवाच परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेन गृह्यते विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। परस्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति स आशु दृश्यते स्वार्था दस्त्य विनिवेशतः। अब 2 श्लोकों में मूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। स्वार्थात असत्य अभिनिवेशतः स आशु दृश्यते। जो व्यक्ति अपना भला नहीं कर सकता वो किसी का भला नहीं कर सकता। ये सिद्धांत की बात है। हम चाहते हैं कि लोगों का भला करें, अपना किया क्या। एक आदमी नदी में गिरा, डूब रहा था। दूसरे सज्जन बोले, अरे देखो वो डूब रहा है, मैं उसकी मदद करता हूँ। तो लोग बोले, अच्छी बात है, तुम्हें तैरना आता है क्या? नहीं तो फिर मरने की कंपनी दे रहे हो क्या? कितनी सहज बात है।